नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम राजस्थान एग्ज़ाम के लिए जो बुक लिस्ट है उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर RS की भी वैकेंसी आने वाली है और SI की भी वैकेंसी आने वाली है और वनरक्षक और वनपाल के एग्ज़ाम आगे है वो होने वाली हैं और BSTC और जो फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के भी एग्ज़ाम है आगे होने वाली हैं। तो दोस्तों, इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि कौन सी बुक है जो कम समय में भी पढ़ सकते हैं और सबसे बढ़िया मैटर कौन कौन सी बुकों में है, या वो बुक तो सेम सारी अच्छी होती है। कोई बुक का विशेष मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, तो लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ उनका अनुभव तो मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ी है। और एक बात आप भी समझ लेना कि जिस बुक में आपको भाषा सरल लगे ना, वो बुक ले आना, जो कि राजस्थान जीके के लिए सबसे अच्छी बुक है। और साथियों, अभी जो राजस्थान में वर्तमान में EO और RO की वैकेंसी आई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो राजस्थान एग्ज़ाम होती है उसमें आपको भी पता है कि 70% राजस्थान जीके ही आता है और 30% में जैसे कोई इंडिया जीके से या रीजनिंग या मैथ साइंस वो आ जाती है। तो आज हम अलग अलग जो बुक है जो मैं पढ़ रहा हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ कि आप यदि ये बुक पढ़ रहे हो तो आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो पर एक बार आपने जीके पढ़ लिया ना, तो वो बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैंने सबसे पहले कौन सी बुक पढ़ी थी, उनके बाद में कौन सी पढ़ी थी, तो आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है। तो जो भी अलग अलग जो बुक है वो तो नहीं पढ़नी आपको, लेकिन एक बुक ले आना। यदि आप SI की तैयारी करते हो या RS की तैयारी करते हो, तो आपको भी पता है कि ये जो वैकेंसी है ये लेवल की है और लेवल वैकेंसी के लिए एक बुक से काम नहीं चलेगा। आप जैसे एक बुक लेके आए और एक बुक से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि हिस्ट्री के लिए अलग से हमें बुक लेनी पड़ती है, ज्योग्राफी के लिए अलग से बुक लेनी पड़ती है, कल्चर के लिए अलग से, करंट की बुक अलग से। तो लेकिन मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ उनका अनुभव आज मैं आपके बीच में शेयर ज़रूर करूँगा। तो मेरे जो भाई जो वीडियो देख रहा है वो मुझे कमेंट करके बता देना कि वो मेरा वीडियो है वो कौन से ज़िले से देख रहा है। तो सबसे पहले जैसे राजस्थान एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो 5 सब्जेक्ट हैं उन पर बात करेंगे कि वो 5 सब्जेक्ट आपने यदि अच्छी तरह से क्लियर कर लिए तो आपको अलग अलग बुक भी नहीं पढ़नी पड़ेगी और भटकना भी नहीं पड़ेगा। तो नंबर 1 पर तो आपको भी पता है कि राजस्थान का इतिहास है, वो हर एग्ज़ामों में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर पर ज्योग्राफी, 3 नंबर पर कल्चर, 4 नंबर पर राजस्थान की जो पॉलिटिकल साइंस है वो पॉलिटी आती है, और 5 नंबर पर इकोनॉमिक सर्वे, और नंबर 6 पर जो करंट अफेयर्स है। तो इनमें करंट अफेयर्स तो चलो हर साल चेंज होता रहता है, लेकिन जो 4 सब्जेक्ट है मेन वो तो अब हम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमें आगे भी कोई एग्ज़ाम हो उनके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है और अलग कुछ नहीं होता है। कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, जीके के जो क्वेश्चन बन रहे हैं घुमा फिरा के, उनमें जो क्वेश्चन पहले पूछे गए उनमें थोड़ा लेवल चेंज कर देते हैं, वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या इतिहास में कुछ नहीं बदला जाता है? जैसे महाराणा प्रताप का जन्म है तो वो आप 1 साल पहले एग्ज़ाम दिया था वही जन्म पूछेगा, और यदि 5 साल बाद में आपने एग्ज़ाम दिया तो वो भी पूछेगा। उसमें कोई बदलने वाली चीज़ तो है नहीं। तो आप सबसे पहले
जैसे इतिहास है, कला संस्कृति है, जियोग्राफी है, राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस है, उनको आप और इकोनॉमिक सर्वे जिसमें लमसम राजस्थान सरकार की कई ऐसी योजनाएं चल रही है जो बार बार घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको भी पता है कि जिससे मतलब सरकार जिसकी होगी और जिसने योजना चलाई है, जैसे अभी कांग्रेस की सरकार है तो जो कांग्रेस ने योजना चलाई है तो वो ज़्यादातर एग्जामों में कांग्रेस वाले पूछेंगे कि हमारे जो कांग्रेस से सरकार ने जो योजना चलाई है वो कांग्रेस सरकार के अंडर में जो एग्ज़ाम होंगे तो उसमें पूछ लिए जाएंगे। तो जैसे बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी सरकार ने क्या क्या योजना वो चलाई थी 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, तो उसकी सरकार आएगी तो वो उसमें पूछ लेंगे। ये तो आपको भी पता है कि जिसकी सरकार होगी, जिसने काम किया है उसके बारे में तो वो ज़रूर पूछेंगे। तो इसमें आपको मैं अलग अलग जैसे बढ़िया जो बुक है उनके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो मैं जो पढ़ रहा हूँ वो बुक आपको करंट अफेयर्स के लिए एक बुक है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी बुकें हैं। तो मेरे पास है जैसे करंट अफेयर्स की बुक है वो मेरे पास है मुमल की है। मैंने ये बुकें लेकर आया पूरा, इसमें एक वर्ष का आ जाता है पूरा करंट अफेयर्स से। और इसको यदि हम 5 से 10 पेज रोज़ पढ़ते हैं तो 15 या 20 दिन में हम इस बुक को कंप्लीट पढ़ लेंगे। और उनमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके पीछे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी देख लेते हैं, तो हर एग्ज़ाम में हमें उसमें भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। और उसके बाद में जो ये करंट वाली मुमल है उसके साथ भी मेरी ऑब्जेक्टिव बुक भी है जो आप देख रहे हैं। इसमें क्या है कि एक साल में जो भी करंट अफेयर्स है वो इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखा है। जैसे देख लो, ये जो करंट अफेयर्स दे रखा है उनका आप रीडिंग मान लो, क्योंकि कम से कम 1500 क्वेश्चन के लमसम इसमें है समावेश। और 1500 क्वेश्चन यदि हमने रट लिए तो उनमें से 15 में से 5 या 7 क्वेश्चन तो पक्के आ जाते हैं। और उसके बाद में जैसे इंडिया जीके की बुक के लिए बात करता हूँ तो इंडिया जीके के लिए तो मैंने लुसेंट से अलावा आज तक कोई बुक लेकर ही नहीं आया, और लुसेंट है उनको भी मैं घुमा फिरा के इस बुक को ही पढ़ता रहता हूँ। जो भी टॉपिक है, जिस एग्ज़ाम में टॉपिक लगता है उनको मैं जैसे ऐसे अंडरलाइन कर लेता हूँ और उनको देख के पढ़ लेता हूँ। देख लो, मैंने कोई भी एग्ज़ाम के लिए जैसे इंडिया जीके की बुक है उसके लिए तो कोई बुक तो लेकर नहीं आया था, लेकिन नोट्स मेरे पास ज़रूर है। जैसे कोई भी सिलेबस आता है तो उसमें जो भी टॉपिक है उसको हाईलाइट कर लेता हूँ और फिर उसको पढ़ लेता हूँ। और उसके बाद में आपको दिखा देता हूँ कि जो इकोनॉमिक सर्वे है राजस्थान का, इकोनॉमिक सर्वे में जैसे राजस्थान की ये जो नोट्स है ये मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की क्लास लेकर पूरा जो भी इकोनॉमिक सर्वे है तो मैंने नोट्स बना लिए हैं और अब इसको रिपीट ही कर रहा हूँ। मैंने खुद मेरे हाथों से बनाया क्लास लेकर। और इकोनॉमिक सर्वे में जो भी सरकार की पूछी गई योजना है और जो भी सरकार ये योजना लॉन्च कर रही है उनके बारे में सब दे रखा है एकदम, जैसे डायग्राम बना के सर ने समझाया है। और इकोनॉमिक सर्वे की लमसम 30 क्लास है और 30 क्लास मैंने लेकर पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कर लिया है। और कोई भी योजना है
जो राज्य सरकार की, जैसे कांग्रेस की या बीजेपी ने जो भी योजना चलाई है वो सब है इसमें है। संपूर्ण योजनाएं कम से कम 5 या 7 सालों में जो भी योजनाएं लॉन्च हुई है और जिसका वर्तमान में काम जो योजना चल रही है उनके बारे में पूरा समावेश इसमें आपको मिलेगा। उसके बाद में एक बुक है जो मैंने इंडियन पॉलिटी के लिए आपको दिखा देता हूँ कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की बुक है। मैं इस एकेडमी को जानता भी नहीं हूँ कि कहाँ पर है, लेकिन मेरा दोस्त लेकर आया था और मैंने भी ये लेकर आया, मैं भी लेकर आ गया और इसमें देखा तो मैटर भी मेरे को अच्छा लगा क्योंकि इसमें संपूर्ण मैटर दे रखा है। तो पहले मैंने भी सोचा था कि बुक से अच्छा है ये नोट्स भी पढ़ ले, तो मैंने जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के सारे नोट्स मंगवा लिए। मैं इनको जानता नहीं हूँ, नहीं मैं इनका प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा एक दोस्त था और उसने ये बुक लेकर आया था तो मैंने उस बुक को 2-3 बार पढ़ी थी तो मेरे को अच्छी लगी और मैंने भी ये बुक मंगवा ली। उसके बाद में आपको मैं एक, जैसे मेरे पास ये इतिहास की है वो भी मैंने ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की है क्योंकि इसमें आपको एक नोट्स टाइप मैटर मिलेगा क्योंकि पढ़ने में परेशानी नहीं होती है। जो जिस बंदे ने बुक से पढ़ लिया है ना मैटर उसके लिए तो अच्छी एकदम है। और इसके साथ भी ये इतिहास के लिए बुक है और एक बुक मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास है, वो मैं भी दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी इस बुक से करी थी, आप देख लेना क्योंकि ये 2019-20 की है और 19-20 में मेरे पास एक ही बुक थी और इनको मैंने बार इसी बुक को पढ़ा था क्योंकि मुमल एग्ज़ाम रिव्यू है और कोई भी एग्ज़ाम होता है तो मैं इस बुक को एक बार पूरा या आधी जो भी पढ़ी जाती है उतनी पढ़कर जाता ही हूँ। और ये जो मुमल एग्ज़ाम रिव्यू आती है इनमें क्या है कि 10 से या 20 सालों के जो पीछे जो भी एग्ज़ाम पूछे गए हैं ना वो आपको एक साथ मिलेंगे क्योंकि इसमें देख लो जैसे राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था के जो भी टॉपिक दे रखे हैं ना उनके आधार पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एग्ज़ाम में, जैसे पुलिस के, पटवारी के, ग्राम सेवक के, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, एलडीसी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 10 या 15 वर्षों में उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो इसमें एक साथ आपको मिलेंगे। और जो भी टॉपिक दे रखा है उनके नीचे जो भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो आपको एक साथ मिलेगा। और उसके साथ भी अलग जो बुक है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। चलो एक बार साइंस की यदि बात करें तो साइंस की मैं जो बुक लेकर आया हूँ वो मैं लेकर आया हूँ दिशा की जो बुक है उसमें जो साइंस से जितना भी मैटर है वो मैं किसी थ्योरी वाली बुक अभी तक नहीं लेकर आया हूँ क्योंकि इनमें जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन मिलेगा, उसके नीचे आपको थ्योरी मिल जाएगी। और साइंस का इतना कुछ दौर जो एग्ज़ामों में रहता नहीं है, कभी कोई एग्ज़ाम हो उसमें 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो भी सिलेबस से दे रखा है उनके आधार पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे एक साथ, जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो और उसकी थ्योरी है वो नीचे मिल जाएगी। तो इससे साइंस तो आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, एक ही बुक से आपको अलग अलग बुकें नहीं लानी पड़ेगी। किसी के लिए ना जो एग्ज़ाम रिव्यू आती है ना, एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उसका समावेश आता है वो बुक लिया ना, कोई मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये बुक लेकर आओ,
आपको जिस बुक की भाषा सरल लगे ना वो बुक लेकर आना। और मेरे पास जैसी बहुत सारी बुकें हैं वो मैं दिखा देता हूँ कि राजस्थान कला संस्कृति की ये जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की बुक है जो सबसे अच्छी बुक है मेरे लिए। और ये जो प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है। और ये सबसे फेवरेट मेरी बुक है क्योंकि सबसे मेरे फेवरेट टीचर है वो राजवीर सर है, क्योंकि इनसे मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाई करी है। और जो मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास है, इसमें पूरा इस सर ने अपने हाथों से जो भी नोट्स बनाए हैं वे नोट्स है, क्योंकि पढ़ने में भी अच्छे है। क्योंकि बुक के जब नया बच्चा पढ़ता है तो बुक नहीं पढ़ सकता, और ये नोट्स है वो बिल्कुल एकदम सरल भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद में मेरे पास एक प्राचीन भारत के इतिहास की बुक है, वही स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की बुक है। और उसके बाद में जैसे राजस्थान ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी वाली बुक है ना, इसमें देख लो आप पूरा समावेश है ना वो आपको एक मैप बनाकर समझाया गया है। और इसमें मैंने तो ज्योग्राफी के लिए एक अलग बुक पढ़ी थी, लेकिन इसमें भी मैप बहुत अच्छा दे रखा है। और इसके साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कि राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है वो भी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की बुक है, जिसमें जैसे सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन पूरा मैटर है, क्वेश्चन क्या है पूरा मैटर दे रखा है। जैसे ये सिलेबस है ना, इसके आधार पर आपको पूरा मिलेगा। और आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मेरे हिसाब से जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी किसी एग्ज़ाम की तो तैयारी कर रहे हैं, तो एक ज़रूर बताता हूँ साथियों कि जिस बुक की भाषा सरल लगे ना वो बुक लेके आना। और राजस्थान जो मैंने 4 पोर्शन बताए हैं उनको तो आपको पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो उन 4 जो सब्जेक्ट है मेन राजस्थान के, उनमें से 70% हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और उसके साथ एक और बात बता देता हूँ कि मैंने शुरुआत जो जीके बुक पढ़ी थी वो दिखा देता हूँ कौन सी बुक है, जिसमें खास क्या है वो भी दिखा देता हूँ। तो चलो, एक बुक है मेरे पास है, यह धरोहर। तो इसमें तीनों पोर्शन है, जैसे राजस्थान का इतिहास भी है, कला संस्कृति भी है, ज्योग्राफी भी है, और राजस्थान की इकोनॉमिक्स भी है इस बुक में। लेकिन इस बुक में एक सबसे अच्छी बुक क्यों है इसका मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, क्यों मेरे को ये बुक सबसे बेस्ट क्यों लगी। सबसे बेस्ट ऐसे लगी कि इस बुक में जैसे टॉपिक ख़त्म होता है ना तो आपको 200 से 250 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। ये जो एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है ना, जैसे ऑब्जेक्टिव, जैसे आरपीएससी ने जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे ना वो कुछ क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेंगे। जो 1997 से लेकर जितनी भी एग्ज़ाम हुई है और जो आरपीएससी एग्ज़ाम करवा रही है उनके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अलग मिलेंगे, और अन्य जो बोर्ड ने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हैं उनका समावेश अलग मिलेगा, क्योंकि इस हिसाब से ये सबसे खास है। देख लो इतने अच्छे क्वेश्चन इसमें दे रखी है। जो भी टॉपिक ख़त्म होता है उनके बाद में लमसम 250 से 300 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, और उनके बाद में 50, 100, 150 के लमसम में जो भी अन्य एग्जामों में पूछे गए हैं वो आ जाते हैं। उनके बाद में जो आरपीएससी ने एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, कम से कम 25 सालों का इसमें समावेश दे रखा है, क्योंकि इसका जो
आपको दे रखा है ना, संस्करण दे रखा है ना, ये इसका 23वां संस्करण है। अब आप भी सोच लो कि ये बुक है वो आज से कम 15-20 साल पुरानी बुक है, जो संशोधन हो गई इसमें 23 बार तो संशोधन हो गए, हर साल सीधी माने तो 23 साल तो सीधे हो गए। और इस बुक में हर जैसे मैप बना कर समझाया गया है सारा सिस्टम है, क्योंकि ये बुक है ये जैसे छोटी एग्जाम पुलिस से लेकर कांस्टेबल से लेकर यदि आप RS तक भी पढ़ते हैं तो ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें RPSC अन्य प्रतियोगिता में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका समावेश आपको एक साथ मिलेंगे। और जो भी एग्ज़ामों में क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं उनका जो पूछने का ट्रेंड है क्या है वो भी इसमें लमसम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे 2000 जैसे 2000 इसमें 2011 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, जिसमें ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शन का प्रश्न बना दिया और प्रश्न का ऑप्शन बना दिया, इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें दे रखा है पूरा मैटर, इसलिए ये बुक मेरी सबसे फेवरेट बुक है। और साथियों आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना कि मैं आज आपके लिए मेरा टाइम काट कर मैंने एक वीडियो बनाया है। जो भी भाई है वो भी अच्छा समय लेकर पढ़ाई कर सकता है, और मेरे हिसाब से जो मैं कर रहा हूँ वैसा भी मेरा कोई भाई कर सके एग्ज़ाम की तैयारी, और सरल जो कम टाइम में अच्छी बुक पढ़कर नौकरी लग सकता है। तो चलो धन्यवाद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर करना, क्योंकि मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया हूँ और ये मेरा स्टडी रूम है जो मैं यहाँ पे तैयारी करता तो चलो ओके, धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।